कोई एक्टर या एक्ट्रेस भी हो, अगर वो सनातनी नहीं है मगर ठीक है आस्था है उसकी, तो फिर उसका क्या करिएगा? उसे रोकिएगा या दर्शन करने दीजिए? नहीं, जिसकी सनातन में आस्था हो, जिसकी सनातन में संपूर्ण आस्था हो, उसका स्वागत है। लेकिन आपकी आस्था नहीं, आप वहां गुलशन, ये मंदिर क्षेत्र कोई पर्यटन क्षेत्र नहीं है कि वहां आप किसी प्रकार की कोई घटना, कोई फोटो खिंचाने। ये कैसे पता लगेगा? देखिए, अब मैं तो आप बहुत सामान्य लेवल पे बात कर रहा हूं। मान लीजिए मेरा आधार कार्ड है और मेरे नाम पर लिखा हुआ है मोहम्मद। अब मैं कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूं, लेकिन मेरी आस्था है कि हाँ भाई मुझे दर्शन करने जाना है, एक बार देखना है, और मैं वो आई कार्ड लेकर अगर जा रहा हूं तो क्या दर्शन करने दीजिएगा? देखिए, मैं सनातन में जिसकी आस्था होती है उसका चेहरा उसको बताता है, चेहरा बयान करता है कि ये भगवान में आस्था रखता है कि या खिलवाड़ करने आ रहा है। तो ये सब चीजें ट्रेस होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बद्रीनाथ में पूर्व से ही गैर हिंदुओं का प्रवेश बंद है। नहीं, पर फिर बात ये हो जाएगी ना कि चलिए आप मेरा चेहरा पहचान रहे हैं कि भाई मैं सनातनी दिख रहा हूं, जो गार्ड है उसे थोड़ी ना समझ में आएगा कि ये सनातनी है या नहीं। देखिए, मैं लौट रहा हूं जी जी, बोलिए। जो है इस्लाम को मानता होगा या चर्च को मानता होगा, वो कभी तिलक नहीं लगाएगा। तो वो स्पष्ट ही बात है कि मंदिर में अगर प्रवेश करना है तो चंदन का टीका लगाना पड़ेगा, चोटी भी मतलब रखना पड़ेगी। तो लेकिन जो इस्लाम में लगा कर भी आ जाए फिर उसकी भावना, तो फिर आप कैसे पहचाने कि भाई वो लगा करके तो सब कर लेगा? प्रपंच तो रावण ने भी कर लिए थे, लेकिन उसके अंतर में आत्मा में क्या था वो आपको और हमको थोड़ी ना पता था। खैर, मैं लौट रहा हूं। इमरान खोकर साहब, एक छोटा सा सवाल मेरा ये भी है कि भाई मक्का मदीना में अगर गैर मुस्लिमों की एंट्री नहीं है, तो गैर हिंदुओं की एंट्री अगर मंदिरों में बैन हो रही है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? देखिए दीपेश जी, मैं आपके नॉलेज को थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। मदीना में एंट्री गैर मुस्लिमों की है। किरण रिजिजू जी वहां होकर आए हैं, स्मृति ईरानी जी वहां होकर आई है। मक्का के अंदर एक हुदूद बना हुआ है, तो थोड़ा सा करेक्ट कीजिए। अब मैं दूसरे मसले पर चलिए, तो मक्का की ही बात कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं। हाँ, मक्का की बात कीजिए जी, मक्का की बात कीजिए। अब मैं नाम चूंकि एक साथ लिए जाते हैं इसलिए मैं एक साथ ले रहा हूं। जी जी जी, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि किस मुसलमान ने अभी तक ये जिद करी है कि नहीं मुझे महाकाल मंदिर जाना है, मुझे वैष्णो देवी मंदिर जाना है, केदारनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाना है? एक मुसलमान जो मुसलमान होगा, जो एकेश्वरवाद को मानता होगा, अल्लाह को मानता होगा, वो क्यों किसी दूसरे मंदिर में जाएगा और वहां पर बहुईश्वरवाद के अंदर वहां पर एंट्री करेगा और उनकी मर्यादाओं का ध्यान न रखेगा? ऐसे तो कई उदाहरण आपने देख लिए होंगे जब मंदिर परिसर में जाकर नमाज अदा की गई है, आपने और हमने ही देखे हैं। मैंने तो कई बार खबरें भी चलाई। मंदिर परिसर में जाकर नमाज अदा करना, उस कॉन्टेक्स्ट को समझिए कि कहीं बाढ़ आई थी, ऐसा कुछ मामला हुआ था, तो उसी तरीके से कुंभ के अंदर जब भगदड़ मची थी तो कई मुसलमानों ने अपनी मस्जिद इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर खोल दी थी। लोग वहां पर जाकर ठहरे थे। वो हमारी संस्कृति है, वो हमारा भाईचारा है। लेकिन एक स्पेशली पूजा पद्धति में शामिल होना, वहां के पूजा कर्म में शामिल होना, वो जाना ये तो इस्लाम के अंदर हराम है। बेवजह नहीं जाना चाहिए और दूसरे के महाराज जी कह रहे हैं, सम्मान करना चाहिए। जो दूसरी चीज महाराज जी कह रहे हैं कि भाई जब आप जानते नहीं है कि माला में रुद्राक्ष कौन सा होता है, तुलसी का जो बीज गया वो कौन सा होता है, मोती कौन सा होता है, तो फिर उसे बेचने की आवश्यकता क्या है? उसे बेचने दीजिए, जिस सनातनी का काम है उसे। देखिए, अब अगर अपन धर्म में धर्म लाएंगे वहां तक ठीक है, अगर व्यापार में भी धर्म ले आएंगे तो ये ठीक इसलिए नहीं होगा कि वृंदावन के अंदर, बांके बिहारी मंदिर के अंदर आने वाली कई पूजा पद्धतियों के सामान वहां के मुस्लिम बनाते हैं। वहां पर जो उनको कपड़ा पहनाया जाता है, वहां पर जो उनको कलावा बांधा जाता है, वो मुस्लिम ही बनाते हैं। जो धागे बनाने का एक पूरा एक समुदाय है हमारे मुस्लिम समाज के अंदर, जो सिर्फ कलावा बनाने का ही वो उनको हुनर याद है। तो अब धर्म में धर्म रखिए, व्यापार में धर्म रखकर क्यों बेवजह विवाद पैदा करना चाहते हैं? आप ना आने दीजिए, मैं तो आपके साथ हूं कि आप मंदिर में किसी मुसलमान को ना आने दीजिए। और सरकार, मोदी सरकार कानून ले आए कि इस देश के किसी भी मंदिर में कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं जाएगा। हम उसका जवाब लेता हूं महाराज जी से। जी देखिए, ऐसा है कि आज दिन तक भी यही भाईचारा के तहत पे ये विदेश चलता रहा और संविधान के तहत चलता रहा, और आगे भी हम तो उम्मीद करते हैं कि चले। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हम तो किसी मनुष्य मात्र में कोई भेद नहीं रखते, किसी जाति बंधन में कोई भेद नहीं रखते। लेकिन यदा कदा जब इस प्रकार की घटनाएं पाई जाती हैं, उन घटनाओं को हम लोग रोकने में जब असफल हो रहे हैं, तो मजबूरन में इस प्रकार का कदम उठाने की हम लोगों ने वो कोशिश करी। क्योंकि आप ये देखेंगे कि जब गरबा का आयोजन होता है, तो गरबा के आयोजन में आप देखो कई लड़के और कई लड़कियां पकड़ाई हैं। और मैं ये प्रमाण के साथ आपको बता दूंगा, भाई क्या आवश्यकता है कि आप वहां जाके फिर वो लफ्जियात होता है, फिर लड़की घर से भाग जाती है, मतलब बहुत सारी चीजों से परेशान होकर और ये सब किया। मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप समाज में एक सकारात्मक एक वो फैलाइए कि भाई ठीक है, अगर इस्लाम को हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं,
लेकिन अगर हम इस्लाम को मानते हैं तो इस्लाम की तरह ही हिंदू धर्म के लोगों का भी उसी प्रकार से सम्मान किया जाए। लेकिन नहीं, वहां जो है कई बार आप देखेंगे कि टारगेट करने की जब कोशिश होती है तो आदमी मजबूरन करेगा क्या। बिल्कुल, तो मजबूरन ये बड़ा फैसला जो है वो हिंदू धर्म के जो सनातनी है, जो धर्म संस्थाएं हैं, वे लेती हुई नजर आ रही है।